नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। एक दिन पहले डीआरएम आलोक अग्रवाल का झंझारपुर जंक्शन पर आगमन था। निरीक्षण किए अपने अधिकारियों के साथ और उसके बाद कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कर्मचारियों को, जिसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि 7 तारीख को इस रेलखंड का उद्घाटन करने के लिए रेल मंत्री स्वयं आ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही है, बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेकर के इस रेलखंड पर स्पीड ट्रायल लगातार इंजनों से किया जा रहा है। एक इंजन सहरसा की तरफ से आई है और एक इंजन झंझारपुर की तरफ से आई है, और निर्मली किशनीपट्टी के बीच में लगातार आज पूरे दिन में 4 से 5 बार स्पीड ट्रायल किया गया है। क्योंकि उसी बीच में कई सारी पुल पुलिया ऐसी है जिसे डैमेज होने की खबर आई थी और उसी पुल पुलिया को टेस्ट किया जा रहा है। वैसे झंझारपुर की तरफ से भी जो ट्रेन इंजन गई है उसे भी स्पीड ट्रायल के तौर पर ही रखा गया है, स्पीड ट्रायल ही उससे किया गया है। और जो सहरसा की तरफ से भी आई है उसे भी स्पीड ट्रायल की नज़र से ही देखा गया है। पूरी रेलखंड पर जो चहलकदमी है अधिकारियों की वो बढ़ गई है। संभावित तिथि 7 तारीख को लेकर के, चूँकि 7 तारीख को बताया जा रहा है जो रेल मंत्री स्वयं आ रहे हैं इस रेलखंड का उद्घाटन करने के लिए। हम आपको बता दें जो कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, जिस पर रेल पुल बना हुआ है, उस रेल ब्रिज का उद्घाटन आज से 2 वर्ष पहले हो चुका है। लेकिन ऐसी खबर आ रही थी कुछ समय पहले जो रेल मंत्री उस ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन तैयारियां झंझारपुर जंक्शन पर शुरू की गई है। आपको हम एक वीडियो भी दिखाए थे इससे पहले, डीआरएम आलोक अग्रवाल का स्टेटमेंट भी हम दिखाए थे। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है झंझारपुर, तमुरिया, निर्मली और मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए खास करके, चूँकि दरभंगा सहरसा रेलखंड पर कहा जा रहा है जो उद्घाटन होने के कुछ ही समय के बाद इस रेलखंड पर 5 से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि डीआरएम आलोक अग्रवाल नहीं कर रहे हैं। जब मैंने उनसे स्वयं पूछा रेल परिचालन के विषय में, तो उनका कहना था थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो हम लोग करीब 7 वर्षों से इस रेलखंड पर इंतज़ार कर ही रहे हैं और उम्मीद है जो इस 3 से 4 दिन और हम लोग इंतज़ार ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि मिथिला के लोग काफ़ी धैर्यवान हैं और कहीं न कहीं सब्र का फल ज़रूर अच्छा होता है। तो इसीलिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से और देखते रहें इस रेलखंड पर अगले आने वाले कुछ समय में क्या क्या हो रहा है, अधिकारियों की चहलकदमी क्या रंग लाती है। हालांकि जो भी तस्वीरें हैं वो हम अपने चैनल स्टार मिथिला की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।